बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आपको ZKM TV चैनल के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अपने एक गुज़श्ता प्रोग्राम में इमरान साहब को मशवरा दिया था कि इनका इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में जो मुकाम है, इसके पेश नज़र अगर वो ज़ातियात में उलझने की बजाय इश्यूज़ पर बात करें तो इससे इनकी कदो-कामत में इजाफ़ा होगा। अब ये तो इल्म नहीं कि उन तक ये पैगाम पहुंचा या नहीं, लेकिन अपने 19 जून के रात के वक़्त किए जाने वाले ख़िताब में बहरहाल उन्होंने अहम इश्यूज़ को ही जो मौज़ूआत हैं उन पर ही बहस की है। और इसके बाद अब जो वो दावा करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक डिफ़ाइनिंग मोमेंट है, डिफ़ाइनिंग मोमेंट कह सकते हैं कि एक फ़ैसला कुन कह सकते हैं मुल्क के लिए वक़्त आ चुका है। तो इससे हर कोई जो ज़ी शऊर पाकिस्तानी है वो मुत्तफ़िक होता लगता है। अब इमरान ख़ान साहब के लिए चंद और तजावीज़ हैं, उम्मीद है इन तक पहुँच जाएंगी। सबसे पहले तो वो जो इंतखाबात पर ज़ोर दे रहे हैं, इनको अब इस बात का गहराई से जायज़ा लेना पड़ेगा कि मौजूदा हालात के तनाज़र में जबकि रिगिंग के लिए यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और सामने नज़र आ रही है, और इसी तरह देहाती पस मंज़र रखने वाले वोटरों की एक बड़ी तादाद जो कि मेरे मुताबिक बाहर और बेशऊर है और वो जागीरदारों के या जो ज़राअत के बड़े बड़े नाम हैं, ज़री जागीरदार या दूसरे वडेरे, उनके पीछे लग के वोट देते हैं। तो इन हालात की रोशनी में क्या इस वक्त इस किस्म के इंतखाबात का कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। और इसी तरह एक और जो अहम अमर सामने आया है, और वो हालिया जो इंतखाब हुआ है ज़िमनी सीट पर, उसमें कराची जैसे जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं 92% तकरीबन 92% वोटर बाहर ही नहीं निकला, और उस सीट का सिर्फ 8% वोटर जो थे जिन्होंने वोट डाले उस पर फैसला हो गया है। अब इस वजाहत के बाद अगर इमरान ख़ान साहब फिर भी इस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि नहीं इंतखाबात होने चाहिए, तो उनको फिर ये जो प्लान्ड रिगिंग है इसको रोकने के लिए और देहाती जो अवामुन नास हैं उनमें शऊर पैदा करने के लिए फौरी मंसूबा बंदी करनी पड़ेगी। और इसी तरह अवाम में ये शऊर भी पैदा करना पड़ेगा कि अगर ये वाकई अगर डिफ़ाइनिंग मोमेंट है, फ़ैसला कुन घड़ी आ चुकी है, तो इस मुल्क की अगर वो बेहतरी चाहते हैं तो आवाम को बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल कर वोट डालने पड़ेंगे। इस बारे में डॉक्टर मोईद साहब ने अमूमी तौर पे तवज्जो दिलाई है कि किस तरीके से प्लान रिगिंग होती है, और फिर एक मेजर आदिल राजा साहब हैं, उन्होंने तो खसूसियत के साथ इस प्लान रिगिंग के बारे में कुछ जो तरीके अपनाए जाएंगे उन पे खुल के बात भी की है। अब PTI को इन अवामल को मद्देनज़र रख कर मनसूबा बंदी करनी पड़ेगी कि ये जो प्लान तरीके की रिगिंग है ये किसी तरीके से भी कामयाब ना हो। इसी तरह PTI को जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे जो वोटर्स हैं उनमें ये जो शऊर है पैदा करने के लिए फ़ौरी तौर पे मनसूबा बंदी की ज़रूरत है। जहाँ तक वोटर्स में इस अहमियत को उजागर करने की बात है कि वो बाहर निकलें और वोट डालें, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इमरान ख़ान साहब को ख़ुद ये ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और बहुत मुमकिन है अपने साथ चंद मुखलसीन जो उनके रफ़ाकार हैं जो मौसर तरीक़ से अवाम में ये शऊर पैदा कर सकते हैं, उनको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब रहा ये सवाल कि जब ये सारा कुछ कर लेंगे और अगर अवामुन नास वाकई इस पे एग्री कर जाते हैं और शदीद किस्म का दबाव पड़ता है, तो आप नाज़रीन यकीन करें कि कानून के ख़िलाफ़ जो लोग फिर जाते हैं वो रेत के घरवंदे साबित होते हैं। मैं ये बात क्यों इतनी तहद्दी से या यकीन से कहता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर अयूब दौर और भुट्टो साहब के दौर में ऐसे अवामी
جو دباؤ کا خود مشاہدہ کر چکا ہوں، اور دونوں ہی دفعہ عوامی دباؤ کے تحت ہر کسی نے ہتھیار ڈال دیے تھے، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا پھر جو ہے سیکیورٹی ادارے۔ جب عوامی دباؤ میں شدت آتی ہے تو سب پھر ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح آخر میں عمران صاحب کو یہ بھی مشورہ ہے کہ اب آپ اپنے منشور میں جو آپ تقاریر کرتے ہیں الیکشن کے لیے، اس میں یہ چیزیں بھی پلیز شامل کر لیں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اقتدار دیتا ہے تو آپ سب کو مکمل انصاف دیں گے، ہر ایک کے لیے مذہبی آزادی ہوگی، سب کو مساوات کے ساتھ سب کے ساتھ سلوک ہوگا، اور اسی طرح تمام پاکستانیوں کو عزت اور خودداری کے ساتھ اس ملک میں جینے کا حق ہوگا۔ تو ان عوامل کو آپ لازمی طور پہ اپنے منشور میں شامل کریں۔ امید ہے کہ اگر آپ یہ باتیں کریں گے تو قوم کی اکثریت جو ہے وہ آپ کی اس جدوجہد اور کاوش میں شامل ہو جائے گی، اور اگر وہ ہو جاتی ہے تو یقین رکھیں کہ پھر یہ دباؤ اتنا شدید ہوگا کہ جو بھی کوئی اس کے خلاف چلے گا وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور ایک پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ اگر عوام کی اکثریت ان نکات کے پیش نظر آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستانی قوم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے حالات بدلنا چاہتی ہے۔ تو جیسے قرآنی تعلیم ہے کہ اگر لوگ خود اپنے نفوس میں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اب تبدیل ہونا ہے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں سمجھ آ جائیں اور لوگ اس پر عمل کریں، اور عمران خان صاحب بھی، تو پھر انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے پوائنٹ، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔